क्या हाल है सभी लोगों का। केमिस्ट्री एकेडमी में स्वागत है। पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि नीचे बैठे जो कोलाइड होते हैं उन पर आवेश कैसे लाया जाता है। याद करो, पीछे पढ़ाए लेक्चर में, क्योंकि जो नीचे बैठे कोलाइड होते हैं जैसे उन पर आवेश आता है बच्चों, ये आपस में धक्का देके कोलाइड विलयन बना देते हैं। नीचे अवक्षेपित कोलाइड जिसे कहते हैं बच्चों, इन पर प्लस आवेश कैसे लाया जाता है मैं पढ़ाया हूँ कि जो कोलाइड नीचे बैठा हुआ है बच्चों, जो नीचे बैठा है, इन कोलाइड के सूत्र में ऐसा पदार्थ मिलाइए कि इसके सूत्र में और कोलाइड के सूत्र में एक न एक मैच किया है, एक न एक मैच करे। यदि कोई एक मैच करेगा बच्चों तभी कोलाइड पर आवेश आएगा। आवेश कैसे आता है पीछे मैं पढ़ाया हूँ बच्चों, याद होगा। आवेश आएगा, चाहे प्लस आवेश लाओ चाहे माइनस, तभी ना धक्का देंगे, पानी में घुलेंगे। तो इस पर आवेश लाने के लिए बच्चों कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है। याद करो, कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं कि उस पदार्थ के सूत्र में जो मिला रहे हो, उस पदार्थ के सूत्र में इस कोलाइड के सूत्र में एक न एक कॉमन होगा। मैंने क्या मिला दिया बच्चों, FeCl3। देखो, और जैसे FeCl3 मिलाओगे तो इसके सूत्र में और ये कोलाइड के सूत्र में देखो एक मैच कर रहा है, कॉमन है। अतः इसको मिलाएंगे जैसे हम पानी में, द्रव में, ये द्रव के अंदर आते ही दो भागों में टूट जाएगा। आगे वाला भाग बच्चों प्लस में, बाद वाला भाग माइनस में पढ़ाए थे आप लोगों को। आप पढ़ाए थे बच्चों कि इन दोनों में से कोई एक आयन इस कोलाइड के ऊपर आकर के बैठेगा। इन दोनों में से कोई एक आयन इस कोलाइड के ऊपर आकर के बैठेगा। कौन आएगा बच्चों? तो जिसका चेहरा मैच कर रहा है, यानी इसका सूत्र बच्चों क्या है, अभी पढ़ाए हैं, अभी बता रहे थे। इसका सूत्र क्या था? सभी कोलाइडों का सूत्र क्या है? FiOH का होल थ्राइस का होल यन। तो इन दोनों में से देखो Fe पर 3 प्लस आएगा, इस कोलाइड के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा और जकड़ के पकड़ लेगा। सोचो, जकड़ के पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि देखो पापा देखो, ये भी Fe है, इसके सूत्र में भी Fe है, कोलाइड के सूत्र में चेहरा मैच कर रहा है। पापा कह करके कंधे पर बैठ जाएगा, अब बैठ करके जकड़ के पकड़ लेगा। ऐसा एक कोलाइड पर नहीं होगा, सभी कोलाइडों पर आकर के बैठ जाएंगे, सभी कोलाइडों पर। तो कौन आके बैठ रहा है बच्चों? तो बैठ रहा है Fe पर प्लस, Fe पर प्लस आकर के बैठेगा, Fe पर प्लस सभी पर बैठेगा, सभी कोलाइड पर। तो बच्चों प्लस वाला बैठा तो प्लस आवेश आएगा, यदि माइनस वाला पहले बैठेगा तो माइनस आवेश आएगा कोलाइड पर। ऐसे करते करते सभी कोलाइडों पर जब ये प्लस वाले जाकर के बैठ जाएंगे तो सभी कोलाइडों पर बच्चों प्लस आवेश आएगा, प्लस आवेश। ऐसे करते करते सभी कोलाइडों पर जब प्लस आवेश आ जाएगा तो ये आपस में धक्का देके पानी में घुल जाएंगे। प्लस प्लस को धक्का देते हैं और पानी में घुल जाएंगे। अब कहेंगे सर ये Cl माइनस कहाँ गया? तो बच्चों जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस। ये था हमारा कोलाइड, FiOH का होल थ्राइस का होल यन, कोलाइड जो नीचे बैठा हुआ है। इस कोलाइड में बच्चों हमने क्या डाला? हमने डाल दिया FeCl3। FeCl3 गया तो दो भागों में टूट गया, प्लस में टूटा, माइनस में टूट गया। इन दोनों में से पहले कोलाइड पर कौन बैठेगा? पहले कौन बैठेगा? जिसका चेहरा मैच करता हो, जिसका चेहरा मैच कर रहा हो इसके ऊपर। चेहरा किसका मैच कर रहा था? Fe का। Fe आएगा, इसके ऊपर आकर के बैठेगा। Fe इस कोलाइड के ऊपर आकर के बैठ गया बच्चों, प्लस वाला बैठा तो इसके ऊपर कौन आवेश आएगा? प्लस आवेश आ गया। देखिए गौर से, प्लस आवेश आ गया। अब जरा सोचो बच्चों, ये Cl माइनस कहाँ चला गया? तो जहाँ जहाँ प्लस तहाँ तहाँ माइनस, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस। तो देखो ये प्लस आके कोलाइड के ऊपर बैठ करके फिक्स लेयर बना दिया। इसे कहते हैं बच्चों फिक्स लेयर। फिक्स मतलब जकड़ के पकड़ लेना, छोड़ना नहीं इसको, फिक्स्ड लेयर। अब बताओ
प्लस जहाँ जहाँ प्लस जाएगा पाछे पाछे माइनस आएगा। अब प्लस यहाँ पर बैठा है तो इसके पीछे पीछे कौन आएगा, देखो माइनस। ये कोलाइड के ऊपर जाके बैठा तो Cl माइनस इसके ऊपर आके बैठेगा। देखो ये कोलाइड के ऊपर बैठा तो ये आएगा तो इसके ऊपर आके बैठेगा। आ जा करके बच्चा एक और लेयर बनेगा। ये Fi आकर के बैठा तो फिक्स्ड लेयर बना दिया। Cl माइनस जा करके बैठा तो इसे बच्चा कहते हैं डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर पहली परत फिक्स होती है, दूसरी की परत डिफ्यूज होती है। दूसरी परत किसकी थी बच्चा, Cl माइनस की। यह Fi कोलाइड के ऊपर बैठ गया तो बाद में Cl माइनस इसके ऊपर बैठेगा। Cl माइनस इसके ऊपर आकर के बैठेगा तो एक और परत बन जाएगी। और ये हमारी परत एक और तैयार हो गई। देखिए बच्चों ये कहाँ हो रहा है बच्चों, इस कोलाइड के ऊपर घटना हो रही है। जरा और फिगर समझते हैं, फिगर लेके विस्तार से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में बच्चा ऐसे मानते हैं, मान देते हैं बच्चों ये हमारा छोटा कोलाइड था जो नीचे बैठे थे सब, जो पानी के नीचे बैठे थे। इसका सूत्र क्या था, FiOH का होल थ्राइस का होल एन। अब बच्चों बताओ इसमें कौन मिला रहे थे, हम मिला रहे थे Fi पर 3 प्लस था, Fi पर 3 प्लस आ प्लस 3 Cl पर 1 माइनस। इस कोलाइड के ऊपर पहले कौन बैठेगा, जिसका चेहरा मैच करेगा। इसका चेहरा मैच कर रहा है, पापा का कंधा पर जाकर चिपक जाएगा। यानी इसके ऊपर कौन बैठेंगे बच्चों, इनके ऊपर बैठ जाएगा Fi पर 3 प्लस। तो जो पहले आकर के बैठेगा वही आवेश इस कोलाइड पर आएगा। इस कोलाइड के ऊपर पहले कौन बैठेगा, Fi। पहले प्लस वाला बैठा तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। एक परत बन गई प्लस आवेश इस कोलाइड के ऊपर। अब Fi प्लस इस कोलाइड के ऊपर बैठा है तो Cl माइनस कहाँ गया, कौवा ले गया नहीं, Cl माइनस आएगा और इसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा। तो एक और इसके ऊपर परत बन जाएगी। देखो बच्चों ये कोलाइड है, इसके ऊपर एक प्लस वाला बैठा तो फिर इसके ऊपर एक माइनस वाला आके बैठेगा, माइनस वाला। यानी कौन आकर के बैठेगा, Cl माइनस। लेकिन ये परत फिक्स नहीं होती है, Cl माइनस बहुत सारे Cl माइनस होंगे, बहुत सारे Fi प्लस होंगे। Cl माइनस बैठे, Cl माइनस बैठ गए, देखो सभी लोग आकर के बैठ गए। लेकिन पहली परत तो फिक्स होती है, लेकिन दूसरी परत डिफ्यूज। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमारे शरीर के ऊपर हमारी चमड़ी फिक्स होती है, जहाँ जहाँ जाते हैं वैसे वैसे ये भी जाती है। इसी तरह इसके ऊपर एक चमड़ी लग गई है, ये फिक्स हो गई, जहाँ जहाँ कोलाइड जाएगा तहाँ तहाँ ये भी जाएगा, क्योंकि फिक्स लेयर है। जैसे हमारे ऊपर चमड़ी एक फिक्स लेयर होती है, इसे हटा नहीं सकते हैं। हटा सकते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्ती करेंगे तो भाई हम जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तहाँ ये भी जाएगा। हमारे ऊपर चमड़ी फिक्स लेयर है, हमारा जो शर्ट है ये डिफ्यूज लेयर है। चाहे तो हम भाई कहीं हटा सकते हैं, हो सकता है कि आज ये शर्ट पहन के आए, कल ना पहन करके आए। उसी तरह से इस कोलाइड के ऊपर ये जो परत है पहली, ये फिक्स्ड परत है। ये जो दूसरी परत दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हो गया डिफ्यूज लेयर। इसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर, यानी ये हमारे कुर्ते के समान है। यदि कोलाइड कहीं भी जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ये परत जाए, लेकिन हम पहली वाली परत जरूर जाएगी, क्योंकि ये फिक्स लेयर बना दिया है। छोड़ेगा ना साथ इसका, कभी छोड़ेगा ना साथ, हो साथ ही मरते दम तक, वही बात है। अतः पहली परत फिक्स होती है, दूसरी परत डिफ्यूज। तो पहली परत किसकी बनी, इस कोलाइड के ऊपर, जरा सोचो। इस कोलाइड के ऊपर पहली परत किसकी बनी है, प्लस वाले की, इसीलिए इस कोलाइड पर प्लस आवेश आएगा। अब बच्चों याद रखिएगा, इस घटना को हम लोग पेप्टीकरण कहते हैं। इस तरीके से हम कोलाइडी विलयन जो बना रहे हैं, इस घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। ये पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ है।
अभी एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस घटना को कहते हैं पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण। किसी अवक्षेपित कोलाइड पर कोई पदार्थ मिला करके कोलाइडी विलयन लाने की घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण क्या है तो कहेंगे कि किसी कोलाइड पर आवेश लाने की घटना पेप्टीकरण कहलाती है। यानी जो कोलाइड नीचे बैठे थे उन पर आवेश ला रहे थे हम लोग। वही बात यहाँ पर है बच्चों। देखिए ये दूसरी पर डिफ्यूज लेयर, ये वाली फिक्स लेयर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब जरा सोचो बच्चों, यही कोलाइड जो नीचे बैठे थे, यही कोलाइड जिसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपित कोलाइड, नीचे बैठा हुआ कोलाइड, नीचे जम मारा हुआ कोलाइड। यानी जो कोलाइड नीचे बैठे हैं ऐसे कोलाइड को हम लोग अवक्षेपित कोलाइड कहते हैं। अवक्षेपित का मतलब नीचे बैठना। ये क्या हो गए, अवक्षेपित कोलाइड। इस कोलाइड पर आवेश लाने के लिए हम कुछ मिलाते थे, कोई अभिकर्मक। तो मान लेते हैं कोई अभिकर्मक मिला ही रहे हो। कौन अभिकर्मक मिलाते थे भाई, कोई अभिकर्मक मिला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके सूत्र में जो मिलाते हो बच्चा, उसके सूत्र में एक न एक कॉमन होना चाहिए, तब इस पर आवेश आएगा। जैसे इस पर बच्चों आवेश आएगा, जैसे आवेश आएगा ये आपस में धक्का दे करके बच्चों, आपस में धक्का दे करके पानी में घुल जाएंगे, घुल जाएंगे। जरा सोचो, इसी घटना को हम लोग क्या कहते थे, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण परिभाषित कैसे करेंगे, पेप्टीकरण को परिभाषित कैसे करेंगे, पीछे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कितना परिभाषित कैसे करें हम पेप्टीकरण को। ऐसे परिभाषित किया जाता है, देखो जो मिला रहे हो इसका नाम ले लेते हैं अभिकर्मक। इसे क्यों मिलाया जा रहा है ये भी प्रश्न है, तो पीछे पढ़ाया हो। इसे इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इस पर प्लस आवेश आ जाए चाहे माइनस, कोई एक आवेश आ जाए और जो कोलाइड नीचे बैठा है अब नीचे नहीं बैठेगा, अब पानी में घुल कर कोलाइडी विलयन बना देगा। और यही तो कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, कोलाइडी विलयन। तो क्यों मिलाते हैं अभिकर्मक, इस पर आवेश लाने के लिए। आवेश आके क्या करेगा, आवेश आएगा तो ये कोलाइड धक्का देंगे आपस में, ये धक्का दे करके पानी में घुल जाएंगे और घुल के कोलाइडी विलयन बना लेंगे। तो कुल मिला जुला करके कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम अभिकर्मक मिला रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। 100 बात की एक बात, कुल मिला जुला करके इस कोलाइड को जो नीचे बैठा है इसे पानी में घोलने के लिए हम अभिकर्मक मिला रहे हैं, ताकि कोलाइड पानी में घुले तो हमारा क्या बन जाए, कोलाइडी विलयन। क्योंकि कोलाइड नीचे बैठा रहेगा तो कोलाइडी विलयन तो बनेगा नहीं, घुलना पड़ेगा। तो परिभाषित कैसे करें पेप्टीकरण को, जरा सोचो। किसी अवक्षेपित कोलाइड में, भाई कोलाइड नीचे बैठा है तो अवक्षेपित है ही है, परिभाषित किया जाएगा पेप्टीकरण को। किसी अवक्षेपित कोलाइड में उचित मात्रा में अभिकर्मक मिला करके इस पर आवेश लाने की घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक और देखें। किसी अवक्षेपित कोलाइड में उचित मात्रा में अभिकर्मक मिला करके इस कोलाइडी विलयन बनाने की घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। क्योंकि जब उचित मात्रा में अभिकर्मक मिलाओगे तो आवेश आएगा तो धक्का देके पानी में घुल जाएंगे तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। फिर सुनो, किसी अवक्षेपित कोलाइड में उचित मात्रा में अभिकर्मक मिला करके, जैसे मिलाओगे तो भाई घुल जाएगा धक्का देके पानी, मिला करके कोलाइडी विलयन बनाने की घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। आज जो मिलाया जाता है इस कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जो अभिकर्मक मिलाते हैं बच्चों, उसे कहते हैं पेप्टीकारक। पेप्टीकारक क्योंकि पेप्टीकरण का काम कर रहा है इसीलिए इसको कहते हैं पेप्टीकारक। परिभाषित फिर से देख लो एक बार और। किसी अवक्षेपित कोलाइड में उचित मात्रा में अभिकर्मक मिला करके, उचित मात्रा में अभिकर्मक मिला करके कोलाइडी विलयन बनाने की घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा।
अभिकर्मक मिलाते हैं तो आवेश आता है, आवेश आता है तो धक्का देके पानी में घुलते हैं और हमारा क्या बनता है, कोलाइडी विलयन। ये व्यक्तिकरण का परिभाषा हो गया। इसी पर एक और अगले लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला। अब इसके अगले लेक्चर में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक लगे, अच्छा लगे कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर, अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।